नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 10वीं की इस कक्षा में हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें जो पढ़ने को मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। वाक्य का अर्थ, परिभाषा, भेद, उपभेद, उनके उदाहरण और एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार में वाक्यों को बदलना यानी वाक्य रचनांतरण। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसमें किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो, वाक्य कहते हैं। यानी वक्ता और लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का जो समूह रचता है और उसे श्रोता के सामने प्रस्तुत करता है, उसे ही वाक्य कहा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के बच्चों दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इन्हें हम कर्ता और क्रिया भी मान सकते हैं। उदाहरण देखिए, सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य इसमें उद्देश्य है और पूर्व से निकलता है वह विधेय है। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वाक्य के जो भेद है, इनके दो आधार हैं। एक आधार कक्षा 9वीं में पढ़ाया जा चुका है, वो है अर्थ के आधार पर। आज 10वीं में हम क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो ये 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरल वाक्य। नाम से ही प्रतीत हो रहा है सरल वाक्य। इनको साधारण वाक्य भी कहते हैं। इनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, जैसा कि अभी उद्देश्य विधेय के बारे में हमने चर्चा की थी। अधिकतर कर्ता और क्रिया ही क्रमशः उद्देश्य और विधेय होते हैं। कई बार उद्देश्य 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन विधेय यानी मुख्य क्रिया उसमें एक ही होती है। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। राम पढ़ रहा है, राम उद्देश्य, पढ़ रहा है विधेय। अध्यापक और बच्चे ऑनलाइन शिक्षण कार्य में जुटे हुए हैं। स्पष्ट हो रहा है बच्चों, इसमें 2 उद्देश्य हैं, अध्यापक और बच्चे, और विधेय क्या है? ऑनलाइन शिक्षण कार्य में जुटे हुए हैं। अब हम चलते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। यानी एक वाक्य में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनके लिए हमने एक शब्द लिया है उपवाक्य। स्वतंत्र इसलिए बोल रहा है बच्चों कि अगर हम उनके 2 बनाने चाहें तो उनके 2 आराम से बन सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, अतः, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, और इन समुच्चय बोधक अवयवों को योजक शब्द भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक अवयवों से जुड़े हुए, तुम बाजार जाओ और फल लेकर आओ, यानी और, तथा, एवं, ये जो 3 शब्द हैं ये संयोजक अवयव हैं। विभाजक अवयवों से जुड़े हुए, आप मेरे घर आएंगे या मैं आपके घर आऊँ, इसमें विकल्प होता है। विरोधवाचक अवयवों से जुड़े हुए, वह खेलों में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है। इसमें जो 2 उपवाक्य हैं वो एक दूसरे के विरोध में हैं। परिणामवाची अवयवों से जुड़े हुए, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गई। आपको पढ़ाई में बराबर रहना है इसलिए आप ऑनलाइन शिक्षण कार्य में जुटे हुए हैं। तो ये जो इसलिए है ये क्या है? परिणामवाची अवयव। तो ये बच्चों आपने संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र यानी मिला जुला। इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक वाक्य प्रधान उपवाक्य और शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक बार दोबारा समझिए, संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य थे जिनकी अपनी अपनी स्वतंत्र महत्ता थी, और मिश्र वाक्य में ध्यान दीजिए एक वाक्य प्रधान उपवाक्य और शेष उस पर आश्रित उपवाक्य। उदाहरण से हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं।
आज बच्चा बच्चा चाहता है। अब देखिए, अगर यही बात रुक जाए, आज बच्चा बच्चा चाहता है, जिज्ञासा है क्या चाहता है, यानी अभी ये पूरा नहीं है कि देश कोरोना मुक्त हो। तो ये क्या है, हमारा मिश्र वाक्य है। इसमें आज बच्चा बच्चा चाहता है ये प्रधान है, देश कोरोना मुक्त हो ये आश्रित है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो गरीबों को मास्क बांट रहा था। ये देखिए, ऑनलाइन शिक्षण पर ध्यान दो ताकि हम कुछ सीखते रहें। जो बच्चों सीधी रेखा से रेखांकित किए मैंने, रेखांकित उपवाक्य ये प्रधान उपवाक्य हैं और बाकी ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों मिश्र वाक्य थोड़ा सा, जैसे नाम से मिश्र है वैसे समझने में भी आपको थोड़ा सा जटिलता अनुभव हो सकती है, लेकिन प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे तो आपको मिश्र वाक्य में भी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अब जैसे मिश्र वाक्य में एक महत्वपूर्ण और नई बात क्या आई थी, आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं। अब कितने भेद होते हैं, ये 3 होते हैं। नंबर 1 होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो की योजक शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं और आप इस की के लिए बहुत सारी अशुद्धियाँ भी करते हैं, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा की, लेकिन अब शायद आपकी वो अशुद्धि भी दूर हो जाएगी। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य की योजक शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म है। विशेषण आश्रित उपवाक्य ये किससे जुड़े होंगे, जो, जिससे, जिसने, जिसको, जिनको, जिन्होंने, जिनके लिए आदि सार्वनामिक शब्दों से ये प्रारंभ होते हैं। इनको सार्वनामिक शब्द कहते हैं, ये योजक अवयव नहीं है। तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनमें क्या पहचान है, जैसे, जब, जिधर, जहाँ, जितना, इतना, यदि, इसलिए आदि अवयव से ये शुरू होते हैं। तो ये बच्चों आश्रित उपवाक्य के भेद थे। एक बार फिर देखिए, क्रिया विशेषण में स्पष्ट है कि जो एक उपवाक्य दूसरे की क्रिया की विशेषता इसमें बताएगा, और विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी, और संज्ञा में जो संज्ञा पद है उसी की कोई विशेषता उसके अंदर जाहिर होगी। तो इस प्रकार आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हमने पढ़े। अब आश्रित उपवाक्यों की पहचान कैसे करें। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य को पहचानने का एक ही नियम है कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदले। ऐसा करने पर जिस वाक्य की क्रिया अंत तक बनी रहती है वह प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो रह गया वो आश्रित उपवाक्य होता है। यानी क्या नियम बताया कि मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलकर देखना है। वह पुस्तक कौन सी है जो आप बहुत चाहते हैं। अब इसका अगर हम सरल वाक्य बनाएं तो ये कह सकते हैं आपकी मनपसंद पुस्तक कौन सी है, या आपकी अभीष्ट पुस्तक कौन सी है। तो कौन सी क्रिया अंत तक चली, कौन सी है इसमें क्रिया है, ये अंत तक है। तो वह पुस्तक कौन सी है ये प्रधान उपवाक्य, जो आप बहुत चाहते हैं ये विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये जो से जुड़ा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूं। मेरी इच्छा सबकी सेवा करने की है, ये मैंने सरल वाक्य बनाया है। अब इसमें कौन सी क्रिया अंत तक है, मेरी इच्छा है कि मैं सबकी सेवा करूं। मेरी इच्छा सबकी सेवा करने की है। अब इसमें बच्चों ध्यान देना, इसमें क्रियात्मक शब्द है, इसमें क्रियात्मक शब्द है, तो ये है अंत तक चला है, इसलिए मेरी इच्छा है प्रधान उपवाक्य, सबकी सेवा करूं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों अभ्यास करना है। आश्रित उपवाक्यों की पहचान मैंने आपको बताई। अब हम आगे चलते हैं वाक्य रचनांतरण या वाक्य परिवर्तन। अब बात आई थी कि आश्रित उपवाक्यों की पहचान करने के लिए हमें उसको सरल वाक्य में बदलना है। सिर्फ सरल वाक्य में ही नहीं बदलना, किसी प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में हमें बदलना है। देखिए, रचना की दृष्टि से एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार का वाक्य बनाना ही वाक्य रचनांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इसके लिए हमें तीनों प्रकार के वाक्यों की पहचान व उनके नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो बच्चों इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है तीनों प्रकार के वाक्यों की पहचान और उनमें प्रयोग किए जाने वाले योजक या सार्वनामिक शब्द, उनको आपको अच्छे से याद करना है, तब आपका ये वाक्य रचनांतरण अत्यंत सरल बनने वाला है।
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय हम और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि आदि योजक शब्दों का प्रयोग करेंगे। शीला बाजार से सब्जी लाई, अब मैं इसमें और का प्रयोग कर देते हैं। शीला बाजार गई और सब्जी लाई, ये संयुक्त वाक्य बन गया। शीला बाजार लाने के लिए सब्जी गई, यहाँ ध्यान देना बच्चों, शीला को सब्जी लानी थी इसलिए बाजार गई। बीमारी के कारण मैं पढ़ा नहीं सकी, मैं बीमार थी इसलिए पढ़ा नहीं सकी। नाश्ता करके विद्यालय जाओ, नाश्ता करो फिर विद्यालय जाओ। तो ये चारों प्रकार के सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हमने बनाए। सरल से मिश्र बनाना, अब मिश्र वाक्यों की पहचान हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते समय हमें मिश्र वाक्य में प्रयोग होने वाले योजक शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह हमेशा सफल होता है। अगर हम यही मिश्र हैं, इनको सरल बनाएंगे तो वो पहले वाला आ जाएगा आपका रेसिप्रोकल। टोपी वाला बाबू कहाँ गया, वह बाबू कहाँ गया जिसने टोपी पहन रखी थी। यानी ये क्या थे बेटा, सरल वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य सरल वाक्य बनाना, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये वही उसका उल्टा है। उदाहरण देख लेते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। वह पुस्तक जो आप चाहते हैं पुस्तकालय में नहीं है, आपकी मनपसंद पुस्तक पुस्तकालय में नहीं है। तो बच्चों ये मिश्र वाक्य सरल वाक्य बनाने सीखे। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा में ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो बच्चों 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इस प्रकरण से यानी वाक्य विचार के 4 अंक के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न वाक्य भेद के पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न वाक्य रचनात्रण के पूछे जाएंगे। उदाहरण देखिए। पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, वाक्य भेद बताना है। वह बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आ सका, इसका ही वाक्य भेद बताना है। मैं पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ, इसका मिश्र वाक्य आपको बनाना है। वह खाना खाकर सो गया, ये संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सतत अभ्यास अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप इसका वीडियो को देखें, इनका अभ्यास करें, इनके उदाहरण लिखें, परिवर्तन करना सीखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके स्क्रीन पर जो बेल आइकॉन नज़र आ रहा है उसको भी आप दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द ही अगली वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।